नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और वो खबर है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं वो नितिन गडकरी, यहाँ उनको लेकर के ये खबर है। और सामना जो कि यूपीटी ग्रुप का मुखपत्र कहा जाता अखबार भी है, संजय राउत ने उसमें कई सारी बातें ऐसी कही हैं और बहुत ही सीरियस एक तरीके से कह सकते हैं, आरोप भी कह सकते हैं इसको, या किसी तरीके से खुलासा कह सकते हैं उनकी तरफ से जो किया गया है कि नागपुर से जो नितिन गडकरी हैं उनको हरवाने के लिए जो है वो काम किया जा रहा था पहले, और जिसमें जो है अमित शाह, मोदी और देवेंद्र फडणवीस इनका नाम लिया हुआ है और बताया कि ये उनको हराने के लिए जो है पूरा मैकेनिज्म उनका काम कर रहा था वहां पे। और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो पूरी लॉजिस्टिक है, जो सारी चीजें मुहैया भी कराई गई थी, लेकिन जब मालूम चला कि नितिन गडकरी को नागपुर में हराना मुश्किल है, तो फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है उनको ज्वाइन कर लिया, उनके कैंपेन को ज्वाइन कर लिया। तो कई बातें ये कही गई हैं, संजय राउत ने ये बातें कही हैं और काफी बड़ी बात है ये अपने आप में कहना। और साथ साथ जो खबर मैं पढ़ पा रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर आई है और इंडियन एक्सप्रेस कई जगह पे पब्लिकेशन में छपा भी है कि नागपुर में भी जो आरएसएस के लोग हैं वो भी जो है खुले खुले तौर पर ये कह रहे हैं, जो कि मैं रिपोर्ट में पढ़ पा रहा हूँ, जो संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि वहां भी जो है खुले तौर पे कहा जा रहा है कि हाँ, नितिन गडकरी को हरवाने का जो प्लान था शुरू में, लेकिन जो है इस तरीके से जब बातें सामने आई तो सारा समीकरण जो है वो बदल गया। तो ये एक नितिन गडकरी खुद एक बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, और कितने बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं और जिस जिस तरीके से जो है वो ओहदा रखते हैं नागपुर की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में, एक बहुत बड़ा ओहदा है, सेंटर में मिनिस्टर भी हैं वो। और ऐसे में संजय राउत की तरफ से कई सारी बातें कही गई हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है। और अब देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस इन बातों पर क्या कुछ रिएक्शन देते हैं। हालांकि उनसे पहले जो है चंद्रशेखर बावनकुले जो है बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से जो है एक रिएक्शन आ गया है और उन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे जो आरोप है ये बेबुनियाद है, और जो संजय राउत कह रहे हैं उसमें कोई भी बात सच्चाई नहीं है। और ये जो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो, मोदी हो, हम सब जो बीजेपी के नेता है, मोदी का परिवार है और परिवार की तरह जो है हम लोग काम करते हैं। पहले देश हित रखते हैं, फिर पार्टी और फिर खुद के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं कि इस तरीके से आरोप लगाना और इस तरीके से बातें करना ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन आप ये समझिए दोस्तों कि अगर ये संजय राउत ये बात कह रहे हैं, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो क्या 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ बीजेपी के अंदर घटित हो सकता है? क्योंकि एक तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से महाराष्ट्र में नहीं है, अपने अलायंस पार्टियों की मदद से सरकार बनी हुई है। एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम है और शिवसेना दो फाल होने के बाद जो है वो कुछ नेताओं के साथ में उन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी को, और वही अजित पवार, एनसीपी जो है वो 2 हिस्सों में बंटने के बाद वो भी बीजेपी के साथ जुड़ के इन तीनों ने जो है सरकार बनाई हुई है अलायंस के साथ में। अब ऐसे में जो है अगर बीजेपी पार्टी के अंदर महाराष्ट्र में बड़े नेताओं के बीच में अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तो ये सच में बहुत ही बड़ी गंभीर विषय है बीजेपी के लिए खास तौर पे, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है इसमें मोदी लहर जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है जितनी 2014 और 2019 में दिखाई गई थी। और इस बार जो है मोदी की गारंटी पे जो है ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के भाषण वायरल हो रहे हैं आजकल, उसको देख करके ये लग रहा है कि काफी ज्यादा तनाव में वो हो सकते हैं और पार्टी के अंदर सब कुछ जो है ठीक नहीं है। और जिस तरीके से नागपुर की बात सामने आई है, ऐसे ही जो है वो एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी पार्टी में भी सुनने में आया है कि 2-3 नेता हैं वो आपस में पिछले कई दिनों से जो खबरें आ रही हैं उसको सुन करके कि ये जो चीजें चल रही हैं ये बहुत ही गंभीर है इनकी पार्टी के अंदर। और ऐसे में जो संजय राउत जो कुछ कह रहे हैं, अब जो सामना में उन्होंने जो छपा है मुखपत्र सामना है यूपीटी का, उसमें जो कुछ बातें कही गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई, कि ये अपने आप में इतनी गंभीर विषय है कि पूरी राजनीति जो है महाराष्ट्र की और खासतौर से बीजेपी की राजनीति जो महाराष्ट्र में है उसको बदल के रख सकती है। क्योंकि नागपुर में जो नितिन गडकरी हैं उनका ओहदा कितना बड़ा है ये सभी को पता है। आरएसएस जो है वहां पर उनका जो है वहां से वो चलते हैं, वहीं से वहां पे बहुत सारे जो है लोग आरएसएस के मौजूद हैं। मुंबई में भी जो है जो लोग रहते हैं वहां पे आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता काम करते हैं। तो ऐसे में जो है ये देखना होगा कि ये जो संजय राउत बातें कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी तरफ से सफाई तो दे दी है, लेकिन अभी तक बीजेपी के जो और बाकी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस हैं या
और भी जो बड़े नेता उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान अभी तक नहीं आया है इस पर। हालांकि आने वाले 1-2 दिनों में इस बयान आ सकता है, लेकिन जो बातें कही गई हैं कि नितिन गडकरी को हराने के लिए जो है काम किया गया, क्या उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं बीजेपी के लोग, या फिर जो बातें कही जा रही हैं कि शुरू-शुरू में कोशिश की गई कि वो जो उनका अगर वो हारते हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाए, या जिस तरीके से भी आभास हुआ बाद में चल के कि वो वहाँ से नहीं हारेंगे, तो जब नहीं हार रहे हैं तो इससे अच्छा कि उनको जॉइन कर लिया जाए, उनके कैंपेन को जॉइन कर लिया जाए। ये तमाम बातें जो हैं संजय राउत ने कही हैं। तो ये अपने आप में बड़ा मामला जो है दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में बन रही है और जिस तरीके से जो है बीजेपी बीच मझधार में फंसी हुई है, क्योंकि एक तो वैसे ही वोटिंग कम हुई है, ऊपर से जो विशेषज्ञ हैं वो भी यही मान रहे हैं कि बीजेपी को इस बार महाराष्ट्र में नुकसान होने वाला है। और ऐसे में खबरें जब इस तरीके की आ रही हैं कि बीजेपी के अंदर इतने बड़े लेवल पे जो बड़े नेताओं के बीच में भी टसन चल रहा है और सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस तरीके की बात संजय राउत भी जो है खुले में अब बोल रहे हैं और सामना के थ्रू जो है ये खबरें छप रही हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति की दशा दिशा जो है किस तरफ लेके जा रही है? क्या महाराष्ट्र की ये राजनीति दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सभी को पता है कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र जो है वो 2014 हो या 19 हो, दोनों में बीजेपी का बखूबी साथ निभाया था जब सत्ता बनानी थी सेंटर में। अब ऐसे में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की नैया डामाडोल लग रही है और लग रहा है कि 2024 और 19 जैसे हालात जो है महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए नहीं रहे, और ऐसे में बीजेपी के अंदर भी जब इस तरह के बड़े नेताओं के बीच में कुछ ऐसी सब खबरें आने लगे, संजय राउत जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो छपा अगर उस तरह की बातें जो है सामने आने लगे, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए बहुत टेंशन की बात है। और महाराष्ट्र के फ्यूचर के हिसाब से, बीजेपी के फ्यूचर के हिसाब से, जैसा कि मैं पहले बता दे रहा हूं कि आगे के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी ये शुभ संकेत नहीं है महाराष्ट्र में। अब देखना होगा कि संजय राउत जो कुछ भी बातें कह रहे हैं, अब इस पर जो है बाकी के नेता क्या रिएक्ट करते हैं, चाहे वो शरद पवार हो या फिर क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, चाहे वो अजीत पवार हो, अभी इनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो संजय राउत ने आज जो कुछ भी कहा है, सामना में हमने पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर आई है और उसके बाद तमाम दूसरे पब्लिकेशन में भी छपी है। तो अब ये जो नितिन गडकरी को लेके बात सामने आ रही है, अगर ये बात आगे बढ़ती है और अगर ये दिल्ली तक पहुंचती है और बड़े नेताओं के बीच पहुंचती है और इस पर आगे कुछ अगर होने वाला है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से 20 मई के बाद जो है एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के अंदर झगड़े उभर के सामने आए और उसके बाद अजित पवार की पार्टी से झगड़े उभर के सामने आए, वैसे ही क्या 4 जून के रिजल्ट के बाद बीजेपी के अंदर जो ये पनप रहे हैं, जो झगड़े जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, अपोजिशन के मुंह से सामने आ रहे हैं, क्या ये 4 जून के बाद सामने आने लगेंगे खुल के? ये जो है एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले केजरीवाल भी यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको लेके भी बातें कह चुके हैं कि चुनाव के बाद जो है अगर मोदी शाह रहे तो योगी के लिए जो है राह आसान नहीं होने वाली, योगी जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनकी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब उसके बाद संजय राउत ने ऐसे ही कुछ बात नितिन गडकरी के लिए कही है, तो बड़ा ही असमंजस सी स्थिति है। और 4 जून के बाद वाकई में सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, लेकिन ये जरूर है कि बड़ी बड़ी पार्टियों में और बड़े बड़े नेताओं के बीच में समीकरण बदलने वाले हैं और बहुत से झगड़े, आपसी झगड़े, तनाव, मनमुटाव निकलने वाले हैं बाहर, ऐसा तो गुंजाइश दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।